इस समय मेरी मौजूदगी जिस जगह पर है उसकी कल्पना शायद आप नहीं कर सकते, लेकिन इस क्षेत्र के रहने वाले कुछ लोग, मात्र कुछ लोग इस बात को जरूर समझ सकते हैं कि ये जो बंकर बना हुआ है ये उनके लिए कितना सुरक्षित है, कितना महफूज उनको ये रखता है। और जानकारी के लिए आपकी ये भी बता दूं कि मैं इस वक्त छंब विधानसभा में हूं और ये भारत पाक बॉर्डर के बेहद नज़दीक है। और जहां से मैं निकला हूं ये बंकर है जहां पर लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि बॉर्डर के उस पार जब फायरिंग होती है तो लोग अपने आप को बचाने के लिए, सुरक्षित महसूस करने के लिए इन बंकरों में घुस जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। भारत पाकिस्तान के बॉर्डर से सटा सेक्टर छंब का चपरयाल गांव। ये गांव भारत पाकिस्तान बॉर्डर के बेहद नजदीक है। एक वक्त था जब यहाँ काफी चहल पहल हुआ करती थी, लोगों का आना जाना था। इस गांव में बड़ी तादाद में लोग रहते थे। खेती बाड़ी कर यहाँ के लोग अपनी गुजर बसर कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से यहाँ अक्सर फायरिंग होती थी, जिससे यहाँ के लोगों को इन बंकरों में छिपकर अपनी जान बचानी पड़ती थी। लगातार खौफ में जी रहे लोग हालात ने बदलता देख यहाँ से पलायन कर गए, क्योंकि कब कौन सी गोली किसे लग जाए इस डर के साए में वो हमेशा जीना नहीं चाहते थे। हालांकि धारा 370 हटने के बाद हालात काफी बदले हैं। यहाँ के लोगों की माने तो साल 2020 से अब यहाँ फायरिंग नहीं होती, लेकिन जो लोग यहाँ से चले गए वो वापस लौट कर नहीं आए। फिलहाल आसपास का क्षेत्र भी आपको दिखाते हैं। यहाँ घर तो पहले बहुत सारे बने हुए थे, लेकिन यहाँ पर अब घरों में पेड़ पौधे उग गए हैं और काफ़ी संवेदनशील और काफ़ी गंभीर ये क्षेत्र है, जहाँ पर अब चारों तरफ अगर नज़र दौड़ाएंगे तो आपको खेती बाड़ी का एरिया या फिर कुछ पेड़ पौधे वाले ज़रूर एरिया दिख जाएंगे। उस पर आप देखेंगे कच्चा मकान बना हुआ है और ठीक इसी तरह की स्थिति वहाँ पर भी बनी हुई है। और एक चीज़ और आपको दिखाते हैं, जिस बंकर से हम निकल कर आए हैं ठीक उसी तरह का बंकर यहाँ पर भी बना हुआ है। यानी कि जब बॉर्डर के उस पार से फायरिंग होती है तो लोग अपने आप को बचाने के लिए इन बंकरों में घुस जाते हैं ताकि कोई नुकसान ना हो। चारों तरफ इसी तरह की ही स्थिति है और यहाँ से बॉर्डर कुछ ही मीटर की दूरी पर है। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना संवेदनशील एरिया है। और एक और चीज़ यहाँ पर यह है कि यहाँ पर जो लोग एक समय पर पहले रहा करते थे, कई सैकड़ों लोग, कई हज़ारों लोग, वो अब यहाँ से माइग्रेंट हो चुके हैं। सरकारों की तरफ से उनको यहाँ पर कई किलोमीटर की दूरी पर कॉलोनी तक बनाकर दी हुई है, क्योंकि लोग यहाँ पर ठीक तरीके से नहीं रह पा रहे थे। फायरिंग लगातार होती थी, गोलीबारी लगातार होती थी, शेलिंग यहाँ पर होती थी, इसलिए कुछ लोग यहाँ से माइग्रेंट कर गए हैं। लेकिन कुछ लोग आज भी यहाँ पर रह रहे हैं जो अपने आप को कहीं ना कहीं बचाते भी हैं इन बंकरों में घुसकर, जो हमने आपको तस्वीर दिखाई। आपका नाम क्या है? अरमेशला। डर नहीं लगता यहाँ से कुछ मीटर की दूरी पर यहाँ पर भारत पाक बॉर्डर है? मतलब ये तो 7 से आधा किलोमीटर भी नहीं है ना बॉर्डर, तो डर तो बहुत लगता है। हम लोग कहाँ जाएं, अपने घर छोड़कर कहाँ जाएं हैं। पहली बात ये बॉर्डर वाली है, तो दूसरी बात है रेंच है जो फायरिंग करते हैं वहाँ से। बंकर जो बना हुआ है? हाँ, नहीं बैंकर नहीं, रेंच है फायरिंग का, फायरिंग करते हैं ना। अच्छा, ये भी हमारे साथ ही आधा किलोमीटर वो भी नहीं है हैं। ये हमारे मकान हैं, इनको पूरे को फोटा पड़ी हुई हैं, क्योंकि जब धमाका आता का गोले का फायरिंग का, ये पूरी फोड़ पड़ी है। हाँ जी, हमारे को कोई इधर पूछता नहीं है। जब वोट लेने हो तो फिर आते हैं इधर हैं। अच्छा, वोट लेने हैं तो फिर यहाँ पर नेता लोग आते हैं? हाँ, फिर तो नेता लोग आएंगे, ऐसे इधर कोई नहीं आएगा। और हमने वोट भी देने पड़ते हैं, 2 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। तो यहाँ पर अभी कितने लोग रहते होंगे आसपास? ये तो 20-25 कुंबे है, फैमिली है 20-25। पहले कितने रहते थे? पहले तो बहुत ज़्यादा थे, अभी इसीलिए वो नहीं आते हैं वहाँ पर। गोलीबारी ज़्यादा होती है इसलिए वो दूसरी जगह चले गए। हाँ जी, इसीलिए जो ये लोग नहीं आते हैं। बस दोनों तरफ फायरिंग है, एक तो बॉर्डर वाला है, दूसरा रेंज वाला है। हाँ जी, हाँ, तो इसीलिए ये लोग नहीं आते हैं। और अपने को प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। एक तो राशन कार्ड हमारे जो लड़के थे उनके आगे लड़के हैं, अभी राशन कार्ड अकेला ही चढ़ रहा है वो ही। हाँ जी, और कोई राशन कार्ड नहीं बना है। हाँ जी, और आटे की और बिजली नहीं वहाँ पर आती है, पानी नहीं मिलता है। और गलियाँ देखो, आप तो खुद वहाँ से आए हो है ना। अच्छा, वो मैं सारी चीज़ देख कर आया हूँ, ऑब्जर्व भी कर रहा हूँ, लेकिन
यहाँ पर आखिरी बार फायरिंग कब हुई होगी, आपको याद है? हाँ, बीच में। बता दें कि 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के प्रभाव को खत्म कर दिया था। इसके बाद वहां के हालात तो काफी बदले, लेकिन जो लोग अपने पुश्तैनी घर छोड़कर चले गए वो वापस नहीं आए। यहाँ जो लोग फिलहाल रह रहे हैं वो भी मजबूरी में। यहाँ पर रहने वाले एक और व्यक्ति मेरे साथ मौजूद हैं। क्या माहौल आप देखते हैं, क्या बन जाता है यहाँ पर माहौल? नहीं, माहौल तो बिल्कुल ठीक नहीं है। इधर रहने की तो जगह है नहीं है। ये गलियाँ नहीं, हमारी फायरिंग अभी तो खैर बंद है, निकलना भी मुश्किल हो जाता है हमारे लिए बहुत। इतनी तकलीफ है, गलियाँ कुछ नहीं बनी है। ये वो कहने खंभे देखिए, ये दूर दूर लगे हैं, तारे आपस में टच, कोई इधर लीडर कोई आता ही नहीं है। वोट लेने के लिए आते हैं जब, उसी वक्त आते हैं। 5 साल में कोई नज़र ही नहीं आता है इधर, ठीक है नहीं। हाँ, वो बोलते हैं उधर क्या जाना, उधर कोई रहते ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको तो मालूम, आप तो अभी आया, हम तो इधर ही रह रहे हैं। हाँ जी, हमने अपना थोड़ा बकरी वगैरह जो रखी है, क्या करें, कहाँ जाए हम? मुलाजिम तो हम है नहीं, ठीक है नहीं। जो मुलाजिम वो तो उधर अच्छा मकान बना करके रह रहे हैं, हम इधर रह रहे हैं बस ऐसे ही। और ये हालत है, ये ठीक नहीं। कब से रह रहे हैं आप? ये 99 में तो हम लोग यहाँ से भागे थे ना जब, अच्छा। तो उसके बाद में 2010-11 में हम लोग दोबारा यहाँ पर आ गए थे। अच्छा, फायरिंग बंद हो गई है, कुछ नेता लोग यहाँ पर आते हैं आपसे बातचीत करें कि भाई जो आपकी समस्याएं हैं? क्योंकि मैं आसपास ये देख पा रहा हूँ कि खेती बाड़ी का जो एरिया हुआ करता था वहाँ पर सब कुछ तहस नहस हो गया है, पेड़ पौधे यहाँ पर उग गए हैं, सैकड़ों की तादाद में लोग भी यहाँ पर रहा करते थे, लेकिन आज सब कुछ वैसा नहीं है जो पहले हुआ करता था। अन्य लोग बोलते हैं कि बॉर्डर तो उधर ही है, फायरिंग तो होगी, दोबारा भी होगी, फिर भागना पड़ेगा। इसलिए वो लोग, उनका दिल नहीं मानता है यहाँ पर आने के लिए। और यहाँ रहना भी वैसे मुश्किल ही है। अभी तो खैर फायरिंग बंद है, अभी सीज फायर चल रहा है 2020 से, तो अभी तो खैर थोड़ा ठीक है। लेकिन जब फायरिंग होता है तो गोले हमारे घरों के ऊपर से। और एक दूसरी बात सर, बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पर, रेंज है इधर, फायरिंग रेंज है। झंडे क्या करते, संतरी जो है हमारे घरों के उस साइड में लगाते हैं, हमारे घर बीच में है, मुआवजा नहीं हमें देते हैं। और जब फायर होता है, ब्लास्ट होते हैं, पूरे मकान हमारे हिलते हैं सर। लेकिन आज हालात ऐसे नहीं हैं। पहले जहां इस गांव में हजारों घर थे, वहीं आज यहां महज 10 से 12 घर बचे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ के लोगों के लिए जो बड़ी संख्या में रहते थे, माइग्रेंट कॉलोनी बनाई हुई है उनके लिए। तो बनाए तो है, लेकिन खाएंगे क्या वहाँ? हमारे लिए तो राशन भी वो कहने बंद कर दिया था उन्होंने, और उसको कुछ देते नहीं है। तो फिर जो बेरोजगार है वो क्या करेंगे उधर? 5 मरले की ज़मीन में घर बनाएंगे, ठीक है, पैसे दिए बना दिया, उसके बाद वहाँ पर रहना खाना भी तो कुछ है ना। इधर जो बेरोजगार है उन्होंने थोड़ा बहुत अपना, बिजली 24 घंटे आती है? हाँ, बिजली तो आती है बीच बीच में, चलो जितनी भी उधर भी आती है उस एरिया में अगले। कभी कटती भी है? हाँ, कटती है, 1 घंटा आती है, 1 घंटा काटते हैं, मतलब ऐसे। और पानी को लेके कोई समस्या? पानी भी आता है, पानी आता है। मतलब बेसिकली जो आपकी मांग है, यहाँ पर थोड़ा सुरक्षित स्थान होना चाहिए, जो 2020 से बना हुआ है अब तक, लेकिन जो माइग्रेंट कॉलोनी वहाँ बनाई हुई है उसमें आप क्यों नहीं जाते हैं? नहीं, उधर रहेंगे तो क्या खाएंगे क्या फिर सर? बात वही आ गई ना। जहाँ तो हमें आटा राशन वो दें, रिलीफ दें, वो फिर तो हम लोग जो बेरोजगार वो क्या करेंगे? दिहाड़ी कहाँ लगाएंगे? 1 मिलेगी दिहाड़ी, 5 दिन ऐसे ही बैठना पड़ेगा उधर। इधर तो हमने बकरी रखी, जहाँ कुछ मतलब ऐसा रखा है, रोजगार हमारा है कुछ थोड़ा बहुत, इसलिए हम लोग यहाँ पर आ गए। चलिए, तो ग्राउंड जीरो से लगातार आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं, कुछ और लोगों से भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण दृश्य, कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। आज यहाँ चारों तरफ सन्नाटा और खामोशी है। यहाँ केवल 30 से 35 लोग ही बमुश्किल रहते होंगे। 1999 के भारत पाकिस्तान की जंग के दौरान यहाँ के हालात इतने खराब हो गए थे कि बॉर्डर के आसपास रहने वाले लोग डर के साए में जीने को मजबूर थे। कभी यहाँ बॉर्डर के उस पार से फायरिंग, कभी गोलीबारी, जिस वजह से यहाँ रहने वाले लोगों ने पलायन कर लिया। हालांकि सरकार ने यहाँ के कुछ ग्रामीण क्षेत्रों के लिए माइग्रेंट कॉलोनी बनाई है, जिस वजह से लोग वहाँ जाकर बस गए। लेकिन कई परिवारों के घर आज भी यहाँ मौजूद है, जो आज खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। हालांकि चुनाव आने पर जरूर कुछ नेता इन लोगों के पास आकर वोट की अपील करते हैं। अब धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पहला विधानसभा चुनाव है। लोगों को उम्मीद है कि शायद अब कुछ बदलाव होगा। एक वक्त हुआ करता था जब इस घर में लोग रहा करते थे, खुशहाली थी, बिजली थी, पानी था, लेकिन आज हालात यहाँ के ऐसे हो गए हैं। तस्वीर आपको दिखाते हैं, ताला लगा हुआ है, कोई रहता नहीं है। सब लोग यहाँ से अपने घर छोड़कर दूसरी जगह पर
रहना शुरू कर चुके हैं, विस्थापित हो चुके हैं। एक तरह से आप कह सकते हैं कि खंडर स्थिति है और काफ़ी संवेदनशील एरिया है। इसको समझना है तो यहाँ के ही किसी लोकल व्यक्ति को हमने ज़रूर संपर्क किया ताकि वो इस क्षेत्र के बारे में और माइन्यूटली समझा सके आपको। लेकिन उससे पहले ये तस्वीर आप देखिए, जहाँ तक आप नज़र दौड़ाएंगे इस तरह के कच्चे मकान बने हुए हैं जहाँ पर लोग रहा करते थे, लेकिन आज पेड़ पौधे यहाँ पर उग गए हैं। वहाँ पर इसी तरह के हालात बने हुए हैं। लेकिन कुछ लोग जो यहाँ पर रह रहे हैं वो उम्मीद ये कर रहे हैं कि जो यहाँ पर समस्याएं हैं कम से कम उसका निदान तो होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर नेता लोग आते हैं चुनावों के समय वोट मांगने के लिए। लेकिन अब ऐसे हालात यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं। और जो कुछ लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनकी ये भी डिमांड है कि जो 1999 की पहले की स्थिति थी एक बार फिर से यहाँ पर कब देखने को मिलेगी कुछ अता पता नहीं है। कैमरामैन शिव प्रताप के साथ मैं यश खुराना, भारत पाक बॉर्डर के बेहद नज़दीक से।